साहब, आप लोग परिवार हैं, और अगर परिवार हैं तो फिर एक दूसरे की बात मानने में दिक्कत क्यों हो रही है? 2 सीटें छोड़ी सिर्फ कांग्रेस के लिए आपने, क्यों? देखिए रूबिका जी, उत्तर प्रदेश यकीनन बहुत ही बड़ा प्रदेश है और इसका संदेश पूरे देश में जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये उपचुनाव है, ये बहुत ही अहम चुनाव है हमारे लिए भी और कांग्रेस के लिए और खासतौर से इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि जिस तरह उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने माहौल को खराब करने की कोशिश की है और उसका मकसद ये है कि उपचुनाव को वो जीते, क्योंकि जमीन पर उसने काम नहीं किया, वो काम किसी और अंदाज में कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी जमीन पर काम कर रही है और जमीन पर काम करके वो चाहती है कि बीजेपी को हराए, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में। नहीं तो अजीज खान, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता से लेकर नेता कर रहे हैं, कांग्रेस नहीं कर रही है। नहीं, मैं रूबिका जी ये नहीं कह रहा हूं कांग्रेस काम नहीं कर रही है, कांग्रेस भी काम कर रही है, समाजवादी भी काम कर रही है। हम लोग मिल करके उत्तर प्रदेश में जो 9 सीट है उपचुनाव जिस पर होने जा रहा है, उसे हमें 9 के 9 जीतने, आप थोड़ा 9 के 9 जीतने हैं। और इसीलिए मैं बहुत सीधा सा सवाल पूछूं, मिलजुल कर का मतलब क्या होता है? मिलजुल कर तो ये होता है ना कि 10 सीटें तो 5 पर दोस्त तू लड़ ले, 5 पर मैं लड़ लूंगा, या जैसा पहले फॉर्मूला निकला था लोकसभा में वैसा कुछ फॉर्मूला निकाल लेते हैं। आपने तो बात की ना, मुलाकात की, आपने अपने पहले 6 कैंडिडेट उतार दिए, फिर एक और कैंडिडेट आ गया, फिर एक और का नाम आ गया, अब बची है 2 सीटें। आप कह रहे लेना है तो लो, ना लेना है तो फिर हमारे उम्मीदवार तैयार है, यही बात है ना? देखिए रूबिका जी, जिस तरह मीडिया में खबरें आ रही है ऐसी स्थिति नहीं है। नहीं। हमारे नेता और शीर्ष नेतृत्व जिसको हम कह सकते हैं, हाँ। शीर्ष नेतृत्व, हमारे नेता और कांग्रेस के नेता ये आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और जितनी बातें निकल के आ रही हैं वो सब आपस में तय होकर के निकल के आ रही हैं। ठीक है। मीडिया में अलग तरीके की खबरें चल रही हैं। हाँ। और बाकी दूसरे दल के नेता, खासतौर से बीजेपी के लोग अलग तरीके से वो कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में फूट है और समाजवादी कांग्रेस में फूट है। शहजाद पुना वाला नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे और हम इनके नैरेटिव को मान लेंगे। अजीज खान साहब, हम मान लेंगे ये नैरेटिव सेट करेंगे और ऐसा नहीं हो सकता है ना। हमने तो आपकी बात मानी थी कि हरियाणा में ये लोग कमजोर हैं, हमने तो आपकी बात मानी थी कि किसान भी नहीं, पहलवान भी नहीं, जवान भी नहीं, कोई इनके साथ नहीं है, तो इनके नैरेटिव में नहीं फंसने वाली हूं मैं तो ये बात आपके सीट शेयरिंग फॉर्मूला से समझने की कोशिश कर रही हूँ। शहजाद पुना वाला सीट शेयरिंग उनके बस की बात है भाई, वो जाने, उनका काम जाने। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, एक अलायंस है एनडीए का जिसमें मिशन है, विशन है, पर दूसरा है एमवीए, महाविभाजन अगाड़ी, ना मिशन ना विशन, ओनली मेरा एम्बिशन, ओनली मेरा करप्शन, ओनली मेरी पोजीशन। इसीलिए देखिए, हम लोग विकास की बात करते हैं, वेलफेयर की बात करते हैं। हम तो बोल रहे हैं कि हमने 16 लाख करोड़ की इकॉनमी, 40 लाख करोड़ की महाराष्ट्र में, हमने 7 करोड़ लोगों को जो है गरीब कल्याण अन्न योजना से जोड़ा, 55 लाख घरों में एलपीजी पहुंचाया, 20 लाख पक्के आवास बनाए, 71 लाख टॉयलेट बनाए, 15 लाख को बिजली दी, हमने 2.5 करोड़ बहनाओं को पैसे दिए पर मंथ, हमने 3.5 करोड़ अकाउंट बनाए। पर इनके पास क्या है? अब इन्होंने बोला नैरेटिव बनाते। ये नाना पटोले का स्टेटमेंट, ये संजय राउत उद्धव को कंट्रोल करता है। वाह, नाना पटोले ने बीजेपी ज्वाइन की। संजय राउत का स्टेटमेंट, हम नाना पटोले के साथ नहीं बैठेंगे, बेचारे ओबीसी नेता है, उसके बारे में ऐसे बोल रहे। सोचिए, ये हमारे साथ है। मनोज झा, हमें बहुत बुरा लगा कि आपने एक तरफा सीटों का अनाउंसमेंट कर दिया। हम 20 सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ने की हैसियत रखते हैं, हमारे सारे विकल्प खुले हैं। मनोज झा भी हमारे साथ आ गए। शरद पवार, उद्धव जी बोलते हैं सर मुझे मुख्यमंत्री बना दो, शरद पवार। हाँ। जयंत पाटिल कैसा होगा चेहरा? समाजवादी पार्टी, अबू आजमी, हम 12 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, बिना पूछे टिकट डिक्लेयर मत करना। ये सब भाजपा के एजेंट है, आपको पता है ये बात। अच्छा, आखिरी बात देखिए, मैं दूरबीन लाना भूल गया। यू नो व्हाई आई नीड दूरबीन? दूरबीन से मैं देखूंगा जम्मू कश्मीर में अलायंस कहाँ है, नहीं है, कांग्रेस सरकार में नहीं है। फिर पंजाब में देखूंगा अलायंस कहाँ है, नहीं है। हरियाणा में कहाँ है, नहीं है। दिल्ली में कहाँ है, नहीं है। महाराष्ट्र में कहाँ है, नहीं है। उत्तर प्रदेश वालों ने तो 9 पे हम जीतेंगे, अरे भाई 1-2 तो उनको दो, वहाँ पे भी नहीं है। केरल में कौन है असली तेजा? मैं हमेशा आपके शो पे पूछता हूँ, ये प्रियंका जी है, मतलब शी इज दी असली कैंडिडेट ऑफ तेजा पार्टी, इंडिया अलायंस, तेजा अलायंस, इंडिया अलायंस, या वो मिस्टर लेफ्ट पार्टी से है? देखिए मुस्कुरा रहे मंद मंद वरुण पुरोहित भी। वरुण जी बोलिए, लेफ्ट पार्टी वाला है इंडिया अलायंस कि ये वाला है कांग्रेस वाला है? ये मजाक बनाने का मौका जो है वो आप ही लोग दे रहे हैं ना, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ही दे रहे हैं ना। आप मजबूत रहिए, एक नेता अनाउंस कर दीजिए, सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर बात बन जाए, बात खत्म हो जाए, तो मजाक नहीं उड़ेगा ना। ये दूरबीन ले लेके घूम रहे हैं, दिख नहीं रहा कहीं। रूबिका जी, मैंने कई बार कहा
ये दूरबीन लेके क्यों घूम रहे हैं? इनका एक फॉर्मेट सेट है 10 साल से, जो अभी अजीज भाई ने नरेटिव वर्ड का प्रयोग किया। मोदी की गारंटी कहाँ है? संघ से जंग लड़ी तो मोदी की गारंटी भंग हो गई। तो ये अब संघ की वजह से तो हरियाणा में खुद कह रहे थे इनको जरूरत ही नहीं थी। तो इनकी जो दूरबीन है उससे सेट, ये जो देखना चाहते हैं वो नहीं देखेगा देश। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, देश में राजनीतिक व्यवस्था है। तो ये लोकतंत्र होता है कि हर आदमी अपने हिसाब से अपना विचार करे, अपना विचार व्यक्त किए। ये तो चाहते हैं पुलिसिया फॉर्मेट जैसे इनकी पार्टी का है कि जैसे भेड़ बकरी को हाँक दिया जैसे झांका जाए। तो ये जो नरेटिव है ना, ये दूरबीन है इनकी। ये चाहते हैं कांग्रेस को भी उसी दूरबीन से देखें, दूसरे को। अरे भाई कांग्रेस ही लेके तो आप सरकारें बनाते हो। आपको जब कांग्रेस की जरूरत नहीं, एक आदमी भी कांग्रेस का क्यों लेते हो आप? मोदी जी परिवारवाद, कितने बेटे बेटियों को टिकट दे दी झारखंड महाराष्ट्र में। तो ये जनता इस बात को समझ रही है। और जनता अभी जैसे अलायंस की बात है, तो भाई अलायंस इसलिए बना था, नेशनल लेवल पे बना था और लोकसभा चुनाव के लिए बना था। आप चाह रहे हो कि नहीं स्टेट में भी वैसे करो वैसे करो, भाई आपके अनुसार थोड़ी चलेगा अलायंस। अरे तो फिर कैसे करें आप बता दीजिए ना, कैसे करें? वरुण जी पहले जवाब दे दीजिए, कैसे करें बताइए? इनके हिसाब से नहीं चलना, आपके हिसाब से चलना है। आपके हिसाब से कैसे चले बताइए? हम हमारे हिसाब से ही चल रहे हैं। जब भी तो इनकी 240 रह गई, 400 पार कहां गए? मोदी की गारंटी कहां गई? जीतो मोदी की गारंटी पे, बार बार गिना रहे हो, बोलो मोदी की गारंटी और जीत के बताओ चुनाव। नहीं जीत सकते, सब साफ हो गया, जबान पे नहीं आता मोदी की गारंटी। वरुण जी एफडीआई $6 बिलियन 2014 में, आज $147 बिलियन, 16 लाख करोड़ की इकोनॉमी, 40 लाख करोड़ की। पर कैपिटा इनकम 1,25,000, अभी 2,77,000। 6,000 किलोमीटर के हाईवे महाराष्ट्र में, आज 18,000 किलोमीटर। 5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, आज 3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। रेलवे लाइन 3,500 करोड़, 5,400 करोड़ आज 2024 में। पावर कैपेसिटी 34,000 मेगावाट, आज 46,000 मेगावाट महाराष्ट्र की। ये मोदी की गारंटी। पर मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस बोलती है हमारा मुख्यमंत्री हो, शरद जी बोलते जयंत पाटिल हो, उद्धव जी बोलते उद्धव हो। वरुण जी बोलिए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? हमारे तो मुख्यमंत्री सिटिंग है। दूसरी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं सर 10 सेकंड सर 10 सेकंड और 10 सेकंड और 10 सेकंड और 10 सेकंड और। सावरकर जी गद्दार या सावरकर जी डरपोक या सावरकर जी महान? आप ये बता दो। अभी गुंडू राव ने बोला सावरकर फंडामेंटलिस्ट था, जिन्ना बहुत अच्छा था। और यही सवाल सपा से भी पूछ लो। ये सवाल आप जाकर मैं आप दोनों को अगल बगल रखती हूँ और शहजाद पूनावाला आपके बीच में, प्लीज इस बात का जवाब दे दीजिए। 20-20 सेकंड दे रही हूँ। वरुण जी शुरुआत आपसे करें। जिन्ना की बात करी तो अडवाणी जी गए थे कि नहीं जिन्ना की मजार पे? बुला क्यों गए थे भाई? आप ही जवाब दो। ये देखिए पुराने लोगों को, मैं अडवाणी जी का भी अपमान नहीं करना चाहता, ये तो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता किसी बुजुर्ग का किसी का अपमान। लेकिन इन बातों से भी आपने गिना दिया, इतनी गारंटी। अरे तो मोदी की गारंटी शब्द का प्रयोग करो आपने दे दिया। आप तो कह दो बेरोजगारी खत्म हो गई देश में, कह दो महंगाई खत्म हो गई देश में, और जो एफडीआई इतनी आ गई, जो आप आंकड़े गिना रहे हो उससे पेट नहीं भरता आम आदमी का, रोजगार नहीं मिलता बच्चों को। आप घर घर जाके देखो आप क्या स्थिति थी। आप हर चीज में अपने आंकड़े बनाने से देश को पागल नहीं बना सकते हो। देश ने आपको दिखा दिया 400 पार। अब आप महाराष्ट्र में बोलो ना पार कितने आर पार हो जाओगे, पता लग जाएगा। और हर बात में कांग्रेस को कोसना, गांधी परिवार को कोसना, ये जो आप कर रहे हो इससे कान पक गए पूरे देश के। अब आपकी डिलीवरी देखने का टाइम है, वो पता लग जाएगा अब आपको महाराष्ट्र में। आप कहते हो हरियाणा में कांग्रेस हार गए, अरे कितने वोट बढ़ गए कांग्रेस के, जितने मुद्दे थे इसीलिए 10% 11% वोट बढ़ा है। टिकटों में गड़बड़ हो जाती है। अब आप कह रहे हो अब टिकट, अभी रूबिका जी ने कहा टिकट डिक्लेयर नहीं हो। कांग्रेस अगर जिसने देखी, अरे मेरी बात तो सुन लो यार, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को अगर आपने किसी ने देखा हो, सुना हो, तो कांग्रेस में आखिरी दिन तक टिकट